आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हमें आशीषित किया है। आपने हमारे जीवनों में एक और दिन को जोड़ा है जो कि केवल आपकी ओर से। पिता परमेश्वर, हम आपका महिमा करना चाहते हैं क्योंकि आपने हमारे बावजूद हमसे आपने बहुत अधिक प्रेम। आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा है। आपने हमारे हर एक जरूरतों को पूरी की है, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद। और इस समय जब हम आपके करीब आते हैं, अपने आप को आपके हाथों में सौंप और अपने पाप और गुनाहों के लिए क्षमा मांगते हैं और इस समय को खास तौर से आपके हाथों में सौंप। पिता परमेश्वर, आप ही हम सबसे बातचीत कीजिए। आप ही हमारी अगुवाही कीजिए और हम उन गहरी बातों को जो सुसमाचार के साथ जुड़ी हो उन्हें हम देख सके और आपके और करीब आ सके और आपका महिमा और ज्यादा करने वाले हो सके। हमने अपने आप को, इस समय को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम खास तौर से परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने सुंदर मौका दिया है, ये सुंदर जीवन दिया है कि हम सभी जो है परमेश्वर को जाने और परमेश्वर के साथ हम बढ़ते चले जाएं। और परमेश्वर का खास तौर से इसीलिए भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमारे बावजूद हमसे जो है प्रेम किया है। हमारे बावजूद जो है उन्होंने हमारे जीवनों को बढ़ाया है। परमेश्वर परमेश्वर है। आइए हम इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और आप सबका मैं स्वागत करता हूं आज के पढ़ाई में। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी प्रत्येक दिन जो है ईमानदारी के साथ बिना चूके जो है आप जो है इन बाइबल अध्ययनों में जुड़ते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर बहुतायत से आप सभी को आशीष करे और आपके परिवारों को और आपके परिवारों में और आपके जीवन में यीशु मसीह बढ़ता चला जाए और यीशु मसीह सबसे अधिक आप सब में जो है वो चमकते चले जाए। और मैं विश्वास करता हूं कि जो हमारा जो पढ़ाई रहा है जो कि सुसमाचार के विषय में, और हम जैसे अभी जो है हम सुसमाचार के संदेश को हम देख रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि जो सुसमाचार का पढ़ाई रहा है आपके लिए एक आशीष का कारण रहा है और आप बहुत से गहरी बातों को जो कि सुसमाचार से जुड़ी हुई है उनको आप सीख रहे हैं। और इस सफर में, इस सुसमाचार के पढ़ाई के सफर में हम केवल कुछ कदम ही आए हैं और बहुत से ऐसे कदमों को हम लेने वाले हैं जो कि सुसमाचार को और गहरी रूप से हम सबके सामने जो है पेश करेंगे। और इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि आप प्रार्थना करते रहिए कि ये पढ़ाई जो है लगातार बिना रुकावट के साथ चलता चला जाए, ताकि जो सुसमाचार जो कि परमेश्वर की ताकत है हमें बचाने के लिए, हम उसकी गहराई को जान सके और उस सुसमाचार के द्वारा हम बदले जाए, उस सुसमाचार के द्वारा हम परमेश्वर के साथ हम सही रिश्ते में आने वाले हो सके। हम देख रहे थे किस प्रकार से कि सुसमाचार जो है परमेश्वर की ताकत है। आइए हम इस बात को हम देखेंगे रोमियो की किताब, जिसको हम बार बार लगातार हम इस अध्याय को देख रहे हैं। रोमियो उसका 1 का 16 देखिए यहाँ वचन क्या कहता है। पौलुस देखिए क्या कहता है सुसमाचार के विषय में। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त
परमेश्वर की सामर्थ है। इससे पहले हम पढ़ रहे थे सुसमाचार का सामर्थ, सुसमाचार की ताकत, और किस प्रकार से सुसमाचार के द्वारा जो है, जो वो जो गहरा एक दूरी था जो पाप की वजह से आया था, गहरा एक खाई या दीवार आप कह लीजिए, जो पाप की वजह से हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में था, किस प्रकार से जब यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ, तो हम देखते हैं कि वो टूटा हुआ, वो जो खाई था, टूटा हुआ जो वो ब्रिज था, हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह के कुर्बानी के द्वारा, यीशु मसीह के जीवन के द्वारा जो है वो जुड़ गया, और आज हम यीशु मसीह में जो है हम स्वर्ग के साथ जुड़े हुए हैं। फिर हम यहाँ देखते हैं पौलुस कहता है कि मैं जो है सुसमाचार से नहीं लज्जाता। पौलुस कह रहे हैं कि मैं जो है सुसमाचार को जीने में और उसको प्रचार करने में मैं नहीं लज्जाता हूं। और आज हमें पौलुस से सीखने की जरूरत है कि हमें सुसमाचार से नहीं लज्जाना है, पर जैसे पौलुस निडर होकर सुसमाचार की सच्चाई को लोगों के पास पेश कर रहे थे, आज हमें भी पौलुस की तरह जो है सुसमाचार के सच्चाई को निडर होकर लोगों के सामने पेश करने की जरूरत है। आज जो है लोग इस शुभ शुभ सुसमाचार को सुनने के लिए जो है इंतजार कर रहे हैं। बहुत लोग जो है अलग अलग जगहों को जा रहे हैं, किसकी खोज में? शांति की खोज में। पर वो शांति, वो सुख और चैन कहीं और नहीं, बल्कि केवल यीशु मसीह में हमें मिलता है। अजीजों, हम देख रहे थे कल के दिन में कि सुसमाचार क्या है, और हमने उन 14 शब्दों को देखा जो कि सुसमाचार को पूर्ण रूप से हमारे सामने जो है उन शब्दों में बयान करती है। और हमारे लिए सुसमाचार क्या है इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमने कोशिश किया कि सुसमाचार एक ऐसा विषय है, जैसे हमने पिछले पढ़ाइयों में देखा, कि जिसको हम जो है आनंद काल के लिए पढ़ते जाएंगे, तो भी जो है सुसमाचार में और भी उतना ही गहराई होगी जितनी शायद हम पहुंच चुके हैं, और उस गहराई से भी कई अधिक ज्यादा जो है सुसमाचार की गहराई है। और किसी उपदेशक ने बहुत सुंदर तरीके से कहा कि सुसमाचार जो है अनंत काल से भी क्या है, गहरी है, अनंत काल से भी बड़ी है। इसी कारण से जब हम अनंत काल में रहेंगे, जब हम स्वर्गीय देश में रहेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, आप देखेंगे कि उस अनंत काल में भी हम सुसमाचार की गहराई को हम देखेंगे, फिर भी उसमें जो है हम खोजबीन कर कर जो है उसके अंत तक नहीं पहुंचेंगे। तो यदि ये आपके लिए पहली पढ़ाई हो, तो आपके लिए खास तौर से जो है सुसमाचार क्या है, उसे जो है उन 14 शब्दों में आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहला, प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। दूसरा, परमेश्वर का बलिदान। तीसरा, परमेश्वर का जीवन। चौथा, परमेश्वर का बपतिस्मा। फिर पांचवा, परमेश्वर का परीक्षा, परमेश्वर का पीढ़ा, परमेश्वर का मृत्यु, परमेश्वर का गाड़े जाना, परमेश्वर का पुनरुत्थान और आज्ञा, फिर परमेश्वर का जी उठाए जाना, फिर पवित्र आत्मा का उंडेला जाना, मध्यस्थता और आगमन। हम ये देखते हैं, ये जो 14 चीजें हैं, 14 शब्द हैं, ये सबसे सरल तरीकों में आप देखते हैं सुसमाचार को। और जब पौलुस भी, यदि आप देखें, हम जानते हैं कि पौलुस ने जितना कार्य किया, जितना उसने लोगों को पहुंचा सुसमाचार से, उतना शायद ही कोई आज के समय में जो है सुसमाचार को प्रचार किया होगा। और जहां जहां पौलुस जाता, वहां वहां वो इस सुसमाचार को प्रचार करता। और ये जरूरी नहीं, दोबारा इस चीज को हम दोहराना चाहेंगे कि केवल ये 14 शब्द, शायद आप और कुछ प्रकाशन को परमेश्वर के द्वारा देख पा रहे हैं, पर ये कुछ 14 चीजें जो है हमने परमेश्वर की दया से देखा, जो कि पूरे सुसमाचार को एक रीति से पूर्ण रूप से उन कुछ शब्दों में हमारे सामने बयान करता है। और हम देखते हैं
कि यही संदेश जो है आप पौलुस को प्रचार करते हुए सुनेंगे, यही संदेश जो है आप पतरस को प्रचार करते हुए सुनेंगे, आप यही संदेश जो है यूहन्ना को प्रचार करते हुए आप सुनेंगे। और यही संदेश ने जो है बहुतों के जीवन को बदल दिया, बहुतों के जीवन को क्या कर दिया, बिल्कुल नया कर दिया। सुसमाचार, अजीजों, ये सुसमाचार की ताकत है। अजीजों, ये परमेश्वर की ताकत है आपको और मुझे बचाने में। और अजीजों, आज जो है, जो लोगों को परमेश्वर के और खींच कर लाएगा, परमेश्वर में जीतेगा, वो कोई सिद्धांत नहीं होगा और या कोई बड़ी बाइबल स्टडी नहीं होगी, पर जो चीज एक व्यक्ति को परमेश्वर यीशु मसीह में जीतेगा, वो है सुसमाचार, वो है यीशु मसीह का कार्य, वो है परमेश्वर का कार्य। अजीजों, कोई सिद्धांत जो है एक व्यक्ति को प्रभु में नहीं ला सकता है। एक चीज जो हमेशा एक व्यक्ति को प्रभु में लाता है, वो है प्रभु और प्रभु का कार्य। एक बहुत प्यारे मेरे मित्र हैं, परमेश्वर के बहुत सामर्थ्य दास हैं, जो कि वो हिंदू परिवार से आते हैं। और वो जो उनका पढ़ाई जो था, वो एडवेंटिस्ट स्कूल में। और वो अपना गवाही पेश करते हुए बताते हैं कि वो जो है एक कट्टर हिंदू परिवार से जो है वो आते हैं। वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जो कि मंदिरों को वो बनाते हैं। और ये एक ऐसा परिवार है जो जिनको जो है समाज में बहुत ज्यादा आदर सम्मान किया जाता है। जिस परिवार से ये आते हैं, उस घर के जो लोग हैं वो मंत्री है और बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। आज वो जो है, आज हमारे कलीसिया के बड़े एक दास है और उनके द्वारा बहुत लोग जो है सुसमाचार को ग्रहण कर रहे हैं। वो बताते हैं कि जब वो हाई स्कूल में थे, और जब उस समय जब वो वीक ऑफ प्रेयर, साप्ताहिक प्रार्थना जो होता था, वो जब हो रहा था, उन्होंने जो है कहानी को सुना। और वो कहानी था बूढ़ा पुत्र का कहानी। और जब वो कहानी को सुन रहा था, तो उसे ऐसा लग रहा था कि ये कहानी तो बिल्कुल मेरी कहानी जैसी है। फिर उसके बाद जो प्रचारक थे, वो चीजों को जो है इस तरीके से रख रहे थे कि इस इस पादरी का, जो कि आज के समय में पादरी है, जब वो जवान थे, उनके मन में जो है एक एक इच्छा उठी कि ये जो कहानी में है, इसमें जो पिता है और ये जो लौट कर आ रहा है, ये वाकई में कौन है। वो हर एक दिन जाते और इस कहानी को सुनते। और जब कहानी का अंत पता चला और कहानी में कौन कौन है, तो वो जो है उसका जीवन को बदल दिया। जब देखा कि जो इंतजार कर रहा है वो परमेश्वर है, जो हमें बचाता है वो यीशु मसीह है, हमारे जीवन कैसा भी हो तो भी वो हमें ग्रहण करते हैं। जब वो इस चीज को देखा, तो उसका जीवन बदल गया। और अजीजों, उस समय के बाद जब उन्होंने यीशु मसीह के प्रेम को सुना, जब उन्होंने यीशु मसीह के प्रेम को देखा, तो उनका जीवन बदल गया। उसके बाद आप देखते हैं कि वो यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया करते थे। और उनके प्रचार करने के कारण जो है उनके ऊपर दुख भी आया, उनको मारा भी गया, उनके साथ जो है बहुत बुरा भी बर्ताव किया गया। पर तो भी जो है उन्होंने यीशु मसीह का हाथ नहीं छोड़ा, तो भी उन्होंने यीशु मसीह के साथ ईमानदारी और वफादारी का रिश्ता रखने का चुनाव किया। अजीजों, सुसमाचार जीवनों को बदलता है। और शायद आप भी यदि आज कलीसिया में है, तो ये केवल सुसमाचार की ताकत है, क्योंकि आपने परमेश्वर के प्रेम को देखा। अजीजों, जो सुसमाचार का जो संदेश है, वो है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम, अगर अगर आप कुछ एक शब्द में अगर सुसमाचार को अगर आप
कहना चाहें या रखना चाहें तो वो है प्रेम। वो है प्रेम। और अजीजों, जब भी लोगों ने परमेश्वर के प्रेम को देखा है, जब भी लोगों ने परमेश्वर के प्रेम को महसूस किया है, आप देखते हैं उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर यीशु मसीह को। विलियम मिलर, जिसके बारे में जो है आप जानते हैं, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, हम देखते हैं कि विलियम मिलर जो है वो एक धार्मिक माँ के देख रेख में वो बढ़े हुए। पर जब वो जवान हो रहे थे, उनकी जो है उठना बैठना जो है कुछ ऐसे लोगों के साथ हुआ जो लोग परमेश्वर पर तो विश्वास करते थे, पर वो जो है परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते। और जो ये लोग थे, यदि आप देखें, ये लोग का चरित्र उत्तम था, हर एक भलाई कामों को करते थे। और ये जो है जहां पर दुख है, वहां पर जो है ये आपको जो है सहारा देने के लिए मौजूद होंगे। इतने उत्तम लोग थे। इन लोगों का भाग जो है विलियम मिलर बनते हैं। पर उनका जो है एक विश्वास था कि परमेश्वर है, पर वो वचन पर विश्वास नहीं करते। और विलियम मिलर उनके साथ रहने की वजह से उनका जीवन भी उनके जैसा बिल्कुल उत्तम, खारा और बिल्कुल निर्दोष आपको नजर आए, कि उनके जैसा व्यक्ति आपको कोई नजर नहीं आएगा। और जब लोग विलियम मिलर और उसके जीवन को देखते थे, तो लोगों की इच्छा रहती थी कि उनका जीवन भी उनके जैसा हो। फिर हम देखते हैं कि एक समय ऐसा आया कि विलियम मिलर के मन में एक सवाल आया कि क्या जो मेरे पाप है, क्या जो पापों का बोझ है, क्या उससे मेरा जो ये कार्य है, ये मेरा जीवन, क्या मुझे उससे बचा सकता। पर वो महसूस करता है कि उसका भलाई काम, उसका अच्छा जीवन, निष्पाप जीवन जो है, उसको जो है उसके पापों से नहीं बचा सकता। और जब ये महसूस करता है तो वो अपने आप में एक विचार करता है और कहता है कि काश कोई ऐसा उद्धार करता हो जो कि मेरे पापों को अपने ऊपर ढो ले और उसके द्वारा मैं बचाया जाऊं। फिर जब वो वचनों को देखता है, वचनों को खोलकर देखता है, तो उसे बिल्कुल ऐसा ही उद्धार करता मिलता है। जब वो देखता है यीशु मसीह को, प्रेम को वचनों में, उसका जीवन जो है उस समय बदल जाता है। वो वचन पर विश्वास करने लग जाता है। वो वचन जिसको कभी नहीं पढ़ता था, उसको गहराई से पढ़ने लगता है। अजीजों, ये है सुसमाचार का ताकत। और आप पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए, आप देखेंगे कि बहुतों का जीवन इसी तरीके से चमत्कारी तौर से जो है, बहुतों का जीवन जो है सुसमाचार ने बदल दिया है। अजीजों, दो माताओं की बात बताई जाती है कि वो जो है वो पाकिस्तान के है, और वो आज के समय में वो थाईलैंड में रहते हैं। और वे दोनों जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया के सदस्य हुआ करते थे। और उन दोनों को जो है पवित्र आत्मा ने अगुवाही किया। और वो जब वचनों को पढ़ रहे थे, तो वो जो है उनको लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और फिर उसके बाद जो है वो वचनों को खोजने लगे। और जब वचनों को वो पढ़ने लगे, तो उन्होंने देखा कि वचन कहता है कि विश्राम का दिन, यीशु मसीह के द्वारा जो ठहराया हुआ दिन है, वो सातवां दिन है हफ्ते का। और जब उन्होंने देखा, तो उनका जीवन बदल गया। और वे दोनों जो है उस सातवां दिन में आज तक जो है वो क्या करते हैं, वो विश्राम करते हैं। अजीजों, ये ताकत है सही रिश्ते में परमेश्वर के साथ बने रहना। जब आप सुसमाचार को समझते हैं, जब आप सुसमाचार की गहराई में जाते हैं, तो सुसमाचार आपको सही मार्ग पर लेकर जाता है। अजीजों, सुसमाचार हमारे जीवन को जो है बिल्कुल बदल कर। अजीजों, एक कहानी आपके साथ साझा करना चाहूंगा, शायद जिसको आप जानते भी होंगे और जिसके साथ जो है आज की पढ़ाई की हम बात करें। आप शायद उस गीत को भी सुन चुके होंगे, जिसे जो है हिंदी में
गाया जाता है कि अ, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। शायद आपने इस गाना को सुना है, और शायद आप में से शायद इसका कहानी को जो है, इसके पीछे जो कहानी है उसे आपने शायद नहीं जाना होगा, या आप शायद जानते हैं। ये कहानी बताई जाती है उस समय की, जब एक बहुत बड़ी जागृति जो है, बहुत बड़ी जागृति, बताया जाता है कि वेल्स जो है एक जगह है, वहां पर जो है बहुत बड़ी जागृति हो। ये लगभग जो है आप कह लीजिए 150 सालों पहले की जो है ये बात है। जो वेल्स जो है एक जगह है अमेरिका में, वहां पर जो है एक बहुत बड़ी जागृति आई। और उस जागृति के कारण बहुत से जो मिशनरीज थे, वो जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है उसकी ओर जो है सुसमाचार को प्रचार करने के लिए आए। और जिस जगह वो आए, वो जो जगह था वो है असम का जगह। और यहाँ पे कुछ लोग रहा करते थे जो बड़े गुस्सैल थे, और ये जो है लोगों को मार दिया करते थे। ये बड़े एक उस समय के एक गुस्सैल लोगों में से थे। तो हम देखते हैं कि जब जागृति आई, तो उनके ऊपर एक बोझ था कि वो सुसमाचार को जो है दूसरों को प्रचार करे, क्योंकि उन्होंने देखा आयतों से कि सुसमाचार जो है परमेश्वर की ताकत है, क्या करने के लिए? बचाने के लिए, उद्धार के लिए। तो हम देखते हैं कि ऐसे समाज में जो है ये मिशनरीज जो है दूर देश से आए, अमेरिका से आए, ताकि वो परमेश्वर के प्रेम के संदेश को, शांति के संदेश को, आशा के संदेश को जो है भारत के लोगों के साथ जो है वो साझा कर सके। और आप देखते हैं कि इनको जो है स्वागत नहीं किया, और इनको जो है इनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। पर हम देखते हैं कि एक मिशनरी जो है एक परिवार को यीशु मसीह में लाने में सफल हुआ, जब उसने जो है यीशु मसीह और उसके प्रेम के बारे में को बताया। और जब वो विश्वास में आया, तो उसका जीवन, उसकी पत्नी का जीवन और उनके दो लड़के बच्चों का जीवन जो है पूर्ण रूप से बदल गया, और उन्होंने पूर्ण रूप से जो है यीशु मसीह पर विश्वास किया, और विश्वास किया कि यीशु मसीह के द्वारा जो है वो बचाए गए हैं, और यीशु मसीह के द्वारा उस हमेशा के जीवन को क्या करेंगे? वे जो है प्राप्त करेंगे। और इस आदमी का विश्वास और इस परिवार का विश्वास के कारण जो है बहुत लोग और जो है उस गांव में जो है इस विश्वास में आने लगे, ईसाई धर्म को ग्रहण करने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो सुसमाचार का परमेश्वर है, जो बाइबल का परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। उन्होंने देखा कि जो बाइबल का परमेश्वर है वो कोई ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, पर वो हर एक इंसान का परमेश्वर है, इस पृथ्वी का परमेश्वर है, इस ब्रह्मांड का परमेश्वर है। और लोग जो है इस व्यक्ति के द्वारा जो है बहुत से लोग जो है विश्वास में आते चले गए। पर हम देखते हैं कि जो गांव का सरदार था, जो गांव का मुखिया था, इससे जो है नाखुश हुआ, और बहुत ज्यादा जो है वो गुस्सा हो गया। इसके बाद जो है वो लोगों को इकट्ठा करता है, गांव के लोगों को इकट्ठा करता है, और उसके बाद जो है इस परिवार को बाहर बुलाता है जिसने सबसे पहले जो है सुसमाचार को ग्रहण किया, सबसे पहले जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया। और सभी लोगों के सामने उन्हें खड़ा करते हुए उनसे कहा कि आप इस विश्वास को त्याग दो इन सभी लोगों के सामने, नहीं तो आपको जो है मृत्यु का सामना। पर पवित्र आत्मा ने जो है पवित्र आत्मा ने इस व्यक्ति के
दिल में प्रभाव डाला, इस व्यक्ति के दिल में कार्य किया, और उसने कहा कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूं। उसने कहा कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूं। जब इस बात को जो सरदार, जो वो गांव का था, वो सुनता है, तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और उस गुस्से में जो है अपना, जो वो एक व्यक्ति था जिसको रखा हुआ था, चुना हुआ था, तीर के साथ उसे कहता है कि आप इसकी, इसके दो बच्चे हैं उनको क्या कर दो, मार दो। और उसके आंखों के सामने जो है दो तीर आते हैं, और उनके बच्चों को मारता है वो तीर, और वो दोनों जो है वहीं तड़प तड़प कर मर जाते हैं। इसके बाद जो सरदार है वो फिर कहता है कि क्या अब भी आप जो है अपने विश्वास को नहीं त्यागे? आपने अपने दोनों बच्चों को खो दिया है, और आप जो है अपनी पत्नी को भी खो देंगे। वो कह रहे थे कि आपके पास अभी आपकी पत्नी है, आप विश्वास त्याग दीजिए, और इसके बाद आपके और भी बच्चे हो सकते हैं। फिर उसके बाद कहता है वो कि अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा। हाँ। और इस बात को सुनकर जो है वो, जो जो गांव का मुखिया था, वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और तुरंत वो कहता है कि इसकी पत्नी को भी जो है तीर से मार दिया जाए। उसकी पत्नी भी उसकी आंखों के सामने जो है तड़प कर मर जाती है। एक पल में बच्चे और बीवी जो है उसके आंखों के सामने जो है मारे। फिर इसके बाद कहता है कि मैं आपको आखिरी मौका देता हूं कि आप अपने विश्वास को त्याग दीजिए, और मैं आपको जिंदा छोड़ दूं। आप अपने विश्वास को त्याग दीजिए, और मैं आपको जिंदा छोड़। फिर वो विश्वासी कहता है कि संसार को छोड़कर, सालिम को लेकर मैं बढ़ूंगा, मैं ना लौटूंगा। अगर मैं उसका इंतजार करूं, कहता है कि मैं ताज पाऊंगा। और जब वो ऐसा कहता है, उसी क्षण जो है एक तीर आता है, और उसको जो है वहीं पर। फिर इसके बाद जो ये गांव का मुखिया था, बड़ा सोच में पड़ गया कि क्यों ये आदमी जो है एक व्यक्ति के लिए जो कि 2000 सालों पहले दूसरे महाद्वीप में था, उसके लिए क्यों जो है ये इतना जो है मजबूत जो है उसने पद लिया, और जो है मरने को भी तैयार था। वो सोचने लगा कि क्या बात है कि ये व्यक्ति ने ऐसा किया। फिर उसके बाद जो है वो, जो गांव का सरदार था, वो खोजबीन करता है, वो देखता है, और फिर उसके बाद जो है वो भी जो है बाद में, भले जो परिवार था उनको मार देता है, पर बाद में जो है उनके मृत्यु के द्वारा आप देखते हैं कि वो सच्चाई को पाता है, और वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। और उसके बाद आप देखते हैं कि पूरा गांव जो है यीशु मसीह पर विश्वास करने लग जाता है। यीशु मसीह के द्वारा बचाया जाता है। अजीजों, जब यीशु मसीह का प्रेम सुनाई देता है, जब यीशु मसीह का प्रेम दिखाई देता है, जब यीशु मसीह का प्रेम लोग महसूस करते हैं, तो वो विश्वास करते हैं। अजीजों, संदेश हम देखते हैं कि ज्यादा जो है बोलने का मौका जो है इस व्यक्ति को नहीं, पर जितना मौका था, जितना समय था, जब उसने यीशु मसीह के सुसमाचार को कुछ शब्दों में पेश किया, तो आप देखते हैं कि उसने जो है एक पूरा गांव को बदल दिया। अजीजों, सुसमाचार का जो संदेश है, उसमें वो ताकत है जो जीवनों को बदल देता है। अजीजों, आइए इस संदेश को लोगों तक हम पहुंचाएं, क्योंकि लोग जो है इस परमेश्वर की
खोज में। अजीजों, आइए हम इस सुंदर सुसमाचार को केवल अपने तक ना रखें, पर हम दूसरों को भी बताएं, ताकि वो भी बचाए जा सके। अजीजों, ये सुसमाचार का जो संदेश है वो पूरे जगत के लिए है। हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक उन लोगों के लिए। आइए हम उस आयत को पढ़े, जैसे हम अंत की ओर हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 14 का 6। देखिए यहाँ वचन क्या कहता है। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। अजीजों, ये सुसमाचार हर एक व्यक्ति के लिए है, क्योंकि ये सुसमाचार जो है हर एक व्यक्ति को बचाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है। क्योंकि परमेश्वर आए, क्योंकि हम सब बचाए जाए। और जब परमेश्वर ने हम सबको ये बचाव का कार्य दिया, तो उन्होंने इसीलिए दिया ताकि हमारे द्वारा जो है ये प्रेम का संदेश दूसरों तक पहुंचे। आप उस बचाव के संदेश को जानते हैं, मैं उस बचाव के संदेश को जानता हूं। क्या हम दूसरों के साथ साझा कर रहे हैं? मैं साझा करना चाहता हूं। और यदि ये आप है और आप कहते हैं कि मैं भी दूसरों को ये बचाव का संदेश देना चाहता हूं या देना चाहती हूँ, आइए मेरे साथ प्रार्थना में जुड़िए और आइए हम अपने आप को परमेश्वर के कार्य के लिए सौंप दें। आइए हम प्रार्थना। महान दयालु स्वर्ग के पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने दया किया है, आपने हमसे प्रेम किया है और आपने हमसे बातचीत की। हम प्रार्थना करते हैं आप हमारे विश्वास को दृढ़ कीजिए, हमें आप में बनाए रखिए कि जीवन में कुछ क्यों ना आ जाए, हम आपको त्याग, हम आपके लिए खड़े रहे, आपके लिए हम बने रहे, आपके आत्मा के तक। मैं आपके प्यारे लोगों को आपके हाथों में सौंपता, आप कृपया करके उन पर काम कीजिए और उनके द्वारा काम कीजिए, ताकि बहुत लोग वचन के सच्चाई को जान सके और बचा सके। हम सभी अपने आप को आपके हाथों में और अपने पाप और गुनाह के लिए क्षमा, इस विनती को यीशु मसीह के नाम से